लाल हो गया। प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद देता हूँ कि पिछले कई दिन मेरे को प्रभु यीशु मसीह ने दिल्ली में, यूपी में, ये कौन सी जगह है, गाजियाबाद जो है, शालीमार गार्डन, यहाँ मुझे इस्तेमाल किया। और रात को भी हम प्रे मीटिंग से आए, जैसे आपने पहले वीडियो में देखा कि किस प्रकार से जिस परिवार में रहता था उसी हम परिवार में इकट्ठे हुए हैं। ये मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई हैं, मेरे मामू के बेटे हैं, और इन्होंने मेरे लिए साथ बहुत सहयोग दिया सेवा में। वीडियो बनाया, अपने कैमरेमैन भेजे और सारी बातों मेरा साथ दिया, मेरे कैमरे को भी इन्होंने चलाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने इसको 23 तारीख की रात को अभिषेक की सेवा दी, वचन की अभिषेक की सेवा दी, और इस हमारे भाई ने प्रभु के वचन की सेवा शुरू कर दी है। ये मेरे मामू के लड़के हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ, दिल्ली मेरा ननिहाल है, मेरी मम्मी दिल्ली की थी। मैं सोचता हूँ कई वर्षों के बाद मैं मिला हूँ, और ये हमारे भाई की पत्नी, बहुत ही प्रेम हमारा है। इस प्रेम को कोई नहीं समझ सकेगा कि किस प्रकार से हम उस आत्मिक प्रेम को हम समझ सके जो हमारी समझ से पर था। इन्होंने मेरे लिए बहुत सेवा की है, और मुझे नहीं पता था मार्केट में जाके पता नहीं क्या क्या लेके आया मेरी वाइफ के लिए, हम सब के लिए। ये प्यार है, दिस इज टोकन ऑफ लव। और एक जना और है, आशीष तेरे पास आना, ये आशीष है इनका बेटा। ये बिल्कुल ठीक हो चुका है, मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल ठीक हो चुका है। और ये कहता है मैं तो ताऊ के संग जाऊंगा, जिद कर रहा है। मैंने कहा बेटा मेरे पास एक ही टिकट है, एक ही रिजर्वेशन है, कैसे ले जाऊंगा आपको मैं? कोई बात नहीं, कॉल पे बात कर लिया करो। वेरी गुड। कहता है कोई बात नहीं। अब ये कह रहा है मैं पढ़ लिख करके कनाडा आऊंगा और वहां पे प्रभु की सेवा करूंगा और पढ़ाई करूंगा। ये बच्चे की इच्छा है, प्रभु के हाथ में आगे है। परमेश्वर के लिए कुछ काम भी मुश्किल नहीं है। एक और इनकी बेटियां, हालेलुया, पहली बार मिला हूं इन बच्चों से, मैं पहली बन रहे हैं। इसका नाम आशीष है बेटे का, और इसका नाम आशी है। देखिए ये बच्ची जो है बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करीब हो गया है। इसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह इतना गहरा काम किया है, बस इसे आत्मा ही बचाने की धुन है। और जैसे वचन में लिखा है हीलिंग, प्रीचिंग एंड टीचिंग, ये 3 प्रीचिंग सेवा है। इसको हीलिंग में भी रखा है, लोगों के लिए प्रार्थना करती है। और 26 अगस्त के दिन इसने और चर्च के एक मेंबर ने मेरे लिए विशेष प्रार्थना की सेवाओं के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि मेरे परिवार को कितने वर्षों के बाद, जयपुर के परिवार तो इन लोगों से मिलते रहते हैं, लेकिन मैं बहुत कम इन लोगों से मिला हूं। और प्रिय भाई बहनों, मेरे भाई का नाम है अरुण रॉबिन्सन। इसका बहुत लंबा चौड़ा जो है फोटोग्राफी का बिजनेस है। तो आपसे प्रार्थना है कि आप इनके बिजनेस के लिए प्रार्थना करते रहिए। इनके साथ जो बच्चे काम करते हैं उनके लिए प्रार्थना की है। दे आर वेरी इनोसेंट के साथ साथ बहुत ईमानदार हैं, बड़े अच्छे से काम करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि प्रभु इनको आशीष दे। आप लोगों ने जो कुछ मेरे साथ किया है, प्यार किया है, आपका प्यार था। और मैं भी बोलना चाहूंगा, भैया हमसे दूर थे पर दिल में बहुत नजदीक थे। हम लोग जब इंडिया में रहते थे और भैया का पता चला कि भैया वापस आ रहे हैं, तो बड़ा दिल में था कि भैया हमसे आकर मिले। और फिर वो एक ऐसा मौका दिया कि भैया को हमसे बात हुई और भैया ने कहा मैं तुम्हारे आना चाहता हूँ। तो बड़ा दिल को खुशी थी। परंतु कुछ मेरे घर के अंदर ऐसी प्रॉब्लम थी जो कि भैया को, मतलब हम मेरे घर में डॉगी हैं, तो भैया को कि इन्फेक्शन ना हो जाए, इस वजह से भैया मेरे यहाँ नहीं रुक पाए। पर मैं भाई बहन रेनू और सोनू को बुलाऊंगा। हम एक परिवार हैं, ये हम जितने जने हैं इधर आ जाओ, हम ये पूरा एक परिवार है। और हमने बस एक बारी रात को 11:30 बजे रेनू और सोनू को बोला कि हमारे भाई आए हैं जो कनाडा से और हमारे घर में नहीं रुक सकते, तुम बोलो। और इन्होंने कहा कि नहीं, वो हमारे यहाँ रुकेंगे। और आप मानेंगे नहीं कि इन बच्चों ने
वो प्यार दिखाया जो कि लोग किसी को नहीं कर सकते। और खुदा का शुक्र है कि हम लोग अभी पिछले जितने भी दिन 23 तारीख से आज तक, है ना, 23 तारीख से आज तक एक परिवार की तरह रहे हैं। और खुदा दुआ करते हैं कि खुदा आने वाले समय में भी हम सबों को ऐसी जोड़े रखे और अपने लिए इस्तेमाल करे। धन्यवाद करते हैं भैया के लिए और भैया की मिनिस्ट्री के लिए, और दुआ करते हैं कि भैया की मिनिस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़े, जिससे कि बहुत सी आत्माएं बचाई जाएं। और भैया हम लोगों के लिए भी दुआ करेंगे और आप लोगों से भी हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवारों के लिए, दिल्ली के लिए, इंडिया के लिए, सभी के लिए प्रार्थना कीजिएगा। जय मसीह की जय मसीह। भैया मैं भी बहुत थैंकफुल हूँ सबसे पहले अपने परमेश्वर यीशु मसीह की, और फिर भैया को हमारे बीच में भेजा उन्होंने। एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग का कारण बने भैया हमारे लिए। परमेश्वर ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स हम परिवारों को दी हैं, और जब से भैया आए हम लगातार प्रार्थना में रहे हैं और बहुत सारी हमने ब्लेसिंग्स पाई हैं भैया के वजह से। और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी जो भी वीडियो को देखें, हम सब के लिए परमेश्वर यीशु मसीह से प्रार्थना करें कि भैया की मिनिस्ट्री को बहुत आगे तक ले जाए और बहुत सारी आत्माएं इनके द्वारा बचाई जाएं, बहुत सारे परिवार टूटने से बचाए जाएं, बहुत लोगों के जीवन में कार्य होने पाए। जिन बच्चों के जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, जिनको कोई रास्ता नहीं दिखता है, और भैया की प्रार्थनाओं के द्वारा और इनकी सहायता मदद के द्वारा उन बच्चों के जीवन बचाए जा सके। मैं बहुत थैंकफुल हूँ भैया की, जो हमारे परिवारों में आए और इतनी आशीषों का कारण बने हम सबके लिए। थैंक यू जीसस एंड थैंक यू भैया। मैं थोड़ा सा और बोलूँगा कि भैया जिस दिन से दिल्ली आए और खुदा ने ऐसे इंतजाम किए कि भैया की कम से कम 5-6 मीटिंगें दिल्ली में हम लोग हो पाई, जिसमें चर्च में भी भैया बोले और घरों में भी कॉटेज मीटिंग हुई, और कल शाम को एक किशनगंज कंपाउंड के अंदर मीटिंग हुई। और भैया ने यहाँ पर भी जाकर प्रचार किया, लोगों ने उस प्रचार को सुना और सुनकर दंग हो गए कि ये भी प्रचार है, क्योंकि लोग सुनते हैं पर उन्हें समझ नहीं आता। पर भैया जहाँ जहाँ गए लोगों ने प्रचार सुना और आत्माएं बची और बहुत ही आशीष पाई। और बहुत से लोगों ने कहा कि भैया आगे से हम आपके YouTube पर जो आप भी कुछ भी लोड करते हैं उसे हम देखेंगे। इसके लिए धन्यवाद करते हैं कि भैया अपनी मिनिस्ट्री में काम करते हैं, और हम भी चाहेंगे कि जब भी होए हम भैया के साथ जैसी भी सहायता हो सकती है हम भैया के लिए करेंगे। और आप लोगों के लिए भी कहते हैं कि भैया की जैसे भी, चाहे पैसे से चाहे दुआ से, जैसे भी भैया की हेल्प कर सकते हैं जरूर मदद कीजिएगा। मैं ये भी बताऊंगा कि मेरे भाई ने आने वाले दिनों के लिए कहा कि भैया जब आप इंडिया आएंगे तो मैं आपको एक फोटोग्राफर दूंगा, तो आपको कैमरे के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी बहुत बड़ा काम है। वो कहाँ कहाँ जाएगा आप जानते हैं, जो मेरे साथ फोटोग्राफर लेगा, शूट करेगा, उसका किराया है, सब है, वो आप समझ सकते हैं। मैं चाहूँगा करुण मेरा भाई मेरे लिए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, और रेनू आप दोनों भी आ जाओ, है ना, आ है ना, बेटा, आ जाओ, सब आ जाओ, हम प्रार्थना है ना। करेंगे। धन्यवाद करते प्रभु इस समय के लिए, सारी आशीष और बरकतों के लिए जो आपने आज का दिन हमें दिखाया और इस समय दिया कि हम सब भाई बहन इकट्ठे होकर आपके नाम को धन्यवाद की भेंट चढ़ा सके। आप पिता परमेश्वर खुश होते हैं जब हम एक संगति होते हैं। पिता परमेश्वर आप चाहते हैं कि हम सब एक होकर आपके नाम की महिमा स्तुति करने वाले हो सके। कीजिए आने वाले समय में हम लोग सब ऐसे इकट्ठे होकर आपके नाम को पिता परमेश्वर महिमा देने वाले हो सके। भैया के लिए दुआ करते हैं, जब भैया हमारे पास से जाते हैं आगे की मिनिस्ट्री के लिए, पिता परमेश्वर इन्हों के आगे आगे होइए, यीशु मसीह इन्हों के आगे आगे होइए, अपनी आत्मा के द्वारा इन्हें इतनी आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर कि जहाँ पर भी मीटिंग में जाए पिता परमेश्वर कीजिए कि वहाँ के लोग आपके वचन को सुनकर अपने हृदय को बदलने वाले हो सके। धन्यवाद करते हैं कि आपने इन्हें इंडिया में भेजा। हम चाहते हैं भैया बार बार इंडिया आए और यहाँ की आत्माएं बचाई जाए। और हम कनाडा के लोगों के लिए भी दुआ करते हैं, जो लोग पिता परमेश्वर इस वक्त दूर हैं हमसे, उन लोगों को भी हम अपने प्रिय जान कर उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं कि वो भी भैया के द्वारा जो वचन सुनते हैं उनकी आत्माओं में भी काम होने वाला हो सके।
धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आने वाले समय के लिए। आने वाले समय को आपके हाथ में सौंपते हैं, अपने सबों को आपके हाथ में सौंपते हैं। और क्या मांगे? आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। और मैं थैंक यू अपनी प्यारी भाभी का भी करना चाहूंगी कि जिन्होंने हमारे लिए भैया को यहाँ भेजा। हालेलुया, थैंक यू जी, थैंक यू। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे भाई, इनकी बिटिया और ये लोग मुझे मेरठ छोड़ने जा रहे हैं। अब जाएंगे फिर आएंगे मेरे को, और ये सबसे बड़ा प्यार है। मेरे को पौलुस का याद आता है, जब पौलुस जा रहा था उसको छोड़ने वाला कोई नहीं था, लेकिन मेरे साथ बहुत लोग हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन। थैंक यू।